जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों से वादा किया था कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो 5000 प्लस क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। तो गाइस, आज से वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्शन आप लोगों के लिए लाया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। जी हाँ गाइस, तो बने रहिए आप लोग। और जो साथी यहाँ पे यूपीपीसीएल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो भी इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि क्वेश्चन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ओके, और आप सभी साथियों को मालूम है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन, चाहे वो यूपीपीसीएल हो, चाहे वो सीपीसीटी की एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसमें आप लोगों को कंप्यूटर का क्वेश्चन अधिक से अधिक देखने को मिलता है। तो कृपया करके बने रहिए आप लोग। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर जवाब मालूम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, आपका पहला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे विंडोज़ का सॉफ्टवेयर खालिस्तान ने बनाया था। पहला क्वेश्चन आपका है कि विंडोज़ का सॉफ्टवेयर खालिस्तान ने बनाया था। पहला ऑप्शन आपके सामने था IBM, सेकेंड था एप्पल कॉरपोरेशन, थर्ड था विप्रो और फोर्थ था आपका माइक्रोसॉफ्ट। तो आप सभी साथियों को इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है वो किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, और एप्पल कॉरपोरेशन भी एक कंपनी है, विप्रो भी एक कंपनी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ पे पूरे एकदम मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को खालिस्तान कहा जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को खालिस्तान कहा जाता है। तो देखिए, अभी तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको उत्तर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ओके, ये पहले से ही उत्तर टिक किए हुए है, तो आप लोगों को इसमें आसानी जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे टिक ना लगा होता तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत जाती कि इसका उत्तर कौन सा है। तो मैं समझा के बताऊँगा यहाँ पे कि आपका जो स्प्रेडशीट है वो क्या होता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है आपको। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ओके, और ये जो क्वेश्चन आपका है वो MS वर्ड कहाँ से संबंधित है? ओके, MS ऑफिस का क्वेश्चन है, और MS ऑफिस के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब बता दूं, यहाँ पे जो आपका शब्द आया है स्प्रेडशीट, ओके, ये क्या होता है? तो आपने देखा होगा, MS वर्ड नाम सुना होगा आपने। ओके, MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम सुना होगा आपने। इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसमें हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। अगर मान लो आपके किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, शब्द की त्रुटि, तो उसे भी सुधार सकते हैं। ओके, यानी किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग कहना चाहिए, यानी उसके फॉर्मेट को पूरा चेंज कर सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा। कोई आवेदन लिखना हो हमें, ये काम किया जाता है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, MS वर्ड के द्वारा। और अब बात आती है स्प्रेडशीट, तो आपने देखा होगा एक जो एप्लीकेशन होता है MS ऑफिस के अंतर्गत, यानी उस एप्लीकेशन का नाम होता है MS एक्सेल। क्या होता है? MS एक्सेल। अब ये MS एक्सेल क्या काम करता है? तो ये जो है, इसके द्वारा आपके जो है किसी भी प्रकार के जैसे डॉक्यूमेंट्स है ये बनाए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट हो गया, ओके, अदर भी जो भी जितने भी आपके हैं चार्ट वाइज आपके डॉक्यूमेंट्स, ये यहाँ पे बनाए जा सकते हैं MS एक्सेल के द्वारा। अब MS एक्सेल में जो फॉर्मेट होता है उसका, ओके, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, यानी एक आपके सामने पेज ओपन होता है MS एक्सेल का, और उस पर इस प्रकार से कुछ आड़ी लाइनें होती है, यानी हॉरिजेंटल लाइनें, और कुछ खड़ी लाइनें होती है। ओके, कुछ खड़ी लाइनें होती है, तो आपका जो ये कहलाता है पूरा, ओके, आड़ी लाइन और खड़ी लाइन मिलके, ओके, जो कहलाता है ये आपका स्प्रेडशीट कहलाता है। ओके,
और प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है, यानी इनमें से जो एक बॉक्स होता है उसको सेल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? निम्न में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यादृच्छिक अभिगम स्मृति। यादृच्छिक अभिगम स्मृति, या जिसे हम रैम कहते हैं। ओके, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। और ये कैसी प्राइमरी मेमोरी होती, प्राथमिक, ओके, प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी होती है। ओके, और ये अस्थायी डाटा, कैसा? अस्थायी तौर पे डाटा एकत्रित करती है, यानी ये आपकी कैसी मेमोरी हो गई? ओके डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है, ये अस्थायी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, और इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म। ओके, और कैसी? प्राइमरी मेमोरी है। बढ़ते हैं आगे, देखिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, आपकी जो रैम है वो प्राइमरी मेमोरी है, तो ये आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ऑनली मेमोरी, और फ्लॉपी डिस्क, ये आप लोगों की जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कीबोर्ड पर 09 लेवल वाली कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट, आप सभी ने देखा होगा कुछ कीबोर्ड आपका कुछ इस प्रकार का बना हुआ रहता है। ओके, और इसमें टोटल 101 कुंजियाँ यहाँ पे अवेलेबल रहती है, और आपकी जो ऊपर वाली कुंजियाँ रहती है, ओके, उसमें आप लोगों को एक कुंजी दी होती है जिसमें 0 से लेकर 9 तक अंक बने होते हैं। अब इन अंक को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक की, यानी यहाँ पे अंक दिए हुए होते हैं, इसलिए इसे न्यूमेरिक की कहा जाता है। ओके, और भी आपके कीबोर्ड में अलग अलग कुंजियाँ दी होती है, जैसे फंक्शन की। ओके, फंक्शन की दी होती है आपके, जैसे कि F1 से लेके F12 तक, यानी टोटल 12 होती है आपकी फंक्शन कुंजी कीबोर्ड में। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन आप लोगों की टाइपराइटर की अलग से होती है, जिसमें आप लोगों के इंग्लिश में लेटर्स बने होते हैं, देन वहाँ पे हिंदी के लिए भी लेटर्स दिए हुए होते हैं। बात करेंगे यहाँ पे स्पेशल पर्पस की, तो जो स्पेशल पर्पस की होती है वो जैसे आप लोगों की होगी, जैसे शिफ्ट, ओके, शिफ्ट हो गई, आल्ट हो गई, कंट्रोल हो गई, और भी अदर कीज, जैसे आप लोगों का कहना चाहिए डिलीट की। ओके, ये सब स्पेशल पर्पस की आपकी आती है इसके अंतर्गत। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पे देखिए, वीडियो पसंद आ रहा हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आप लोगों का साथ चाहूँगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अगर वीडियोस के क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहे हो तो। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, द्वितीयक संग्रहण डिवाइस के नाम की पहचान करें। आपको यहाँ पे पूछा है द्वितीय संग्रहण डिवाइस के नाम की पहचान करें, यानी ऐसे ऑप्शन की पहचान करना है जो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता हो। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया था, जैसे हार्ड डिस्क, ओके, यादृच्छिक अभिगम स्मृति, माइक्रोफोन, और केवल पठनीय स्मृति। तो आप सभी साथियों को बताया था हमने, जैसे कि आप लोगों की जो हार्ड डिस्क है वो किसके अंतर्गत आती है? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, और बाकी जो है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। देखिए प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपकी कितनी मेमोरी आती है, ये यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ मैं। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत सबसे पहले आपकी आ जाती है रैम। ओके, क्या आ जाती है? रैम आ जाती है। दूसरी आपकी आ जाती है केस मेमोरी, और तीसरी आपकी आ जाती है रोम। ओके, रोम भी अलग अलग प्रकार की होती है। मेमोरी का वीडियो जब बनाएंगे हम लोग तो वहाँ पे डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि देखिए ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, तीनों रैम, केस और रोम, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक प्लॉटर क्या है। एक प्लॉटर क्या है, अलग अलग ऑप्शंस दिए थे आपके सामने और आपको बताना था एक प्लॉटर क्या है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण हैं। ओके, एक प्लॉटर डिज़ाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? डिज़ाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा एक जैसे मॉनिटर ले लो आप, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, ओके, वो आप लोगों का जो है, आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से इनपुट देते हो और आप जो इनपुट देते हो वो यहाँ पे मॉनिटर पे शो करता है आपका। ओके, तो प्लॉटर का भी जस्ट इसी प्रकार से वर्क है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है और आपकी डिज़ाइन और ग्राफिक्स को आपके आउटपुट पर दिखाती है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बता रहा हूँ आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर के मिस नहीं होने देंगे हम, और इतने क्वेश्चन करवा देंगे आप लोगों को गाइस जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों को। ओके, देन ये क्वेश्चन सीपीसीटी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, यूपीपीसीएल और अदर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, पसंद आएंगे जभी लाइक कीजिएगा वीडियो को। फोटोज़, साउंड्स और वीडियोस से बने आउटपुट को क्या कहा जाता है? फोटोज़, देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, फोटोज़, साउंड्स और वीडियोस से बने आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, ये आपका कहलाता है मिलके मल्टीमीडिया। क्या कहलाता है गाइस? मल्टीमीडिया। ओके, जितने भी प्रकार के हैं आप लोगों के, ओके, ये आपके मल्टीमीडिया कहलाते हैं, फोटोज, साउंड्स और वीडियोस। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन, बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं देखने को। थोड़ा छोटा कर लेंगे, ओके गाइस, ताकि क्वेश्चन पूरा दिखाई दे। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन पूरा आ चुका है और क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है, ध्यान से पढ़ते हैं। एक विंडोज़ प्रोग्राम होता है, खालिस्तान एक विंडोज़ प्रोग्राम होता है जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गैर जरूरी चीज़ों को हटाता है, इस्तेमाल की गई डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिस्क डिफ्रेगमेंटर। और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बढ़िया, यानी किसी चीज़ को रीअरेंज करना है आप लोगों को, तो वो कौन सा कहना चाहिए प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम रीअरेंज करते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं, एक विंडोज़ प्रोग्राम होता है जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गैर जरूरी चीज़ों को हटाता है, यानी जो ऐसी चीज़ें जो आवश्यक नहीं है उनको हटा देता है। ओके, ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस्तेमाल की गई डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। और जो डिस्क हमने इस्तेमाल किए हैं, डिस्क स्पेस, उसको पुनः व्यवस्थित यानी रीअरेंज करता है। तो ये ऐसा कौन करता है? इस प्रोग्राम का नाम है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके गाइस, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हर टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करवाएंगे आप लोगों को, आप लोगों का प्यार चाहेंगे और अधिक से अधिक लाइक वीडियो को कीजिएगा ज़रूर, ताकि हमारा उत्साह बना रहे। देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा सा, फाइल क्या होती है? फाइल क्या होती है आप लोगों की, अलग अलग ऑप्शन है आप लोगों के सामने और एक सही उत्तर आप लोगों को चुनना है। जैसे ऑप्शन दिया था आप लोगों को, फाइल डेटा स्टोर करने वाले मेन स्टोरेज का एक हिस्सा होती है। ओके, फाइल एक प्रोग्राम का पार्ट होती है जो यह बताती है कि प्रोग्राम को क्या करना चाहिए। फाइल एक DBMS होती है। और आपका सही उत्तर क्या था? तो फाइल जानकारी का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया जाता है और यह सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होती है। तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन था, आप लोगों को समझना होगा। एक फाइल जानकारी का एक संग्रह होती है जिसे एक नाम दिया जाता है। आप अपनी फाइल को जिस नाम से सेव करना चाहो उस नाम से सेव कर सकते हो, राम फाइल, श्याम फाइल, या आप अदर, जैसे आप कर सकते हो जीके की फाइल है या जीके की PDF है, इस प्रकार से सेव कर सकते हो। और यह जब आप सेव करोगे तो कहाँ जाके स्टोर होगी? आपके सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, और सेकेंडरी मेमोरी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये बताया था आप लोगों को मैंने। ओके, CD रोम,
कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क, ओके, अलग अलग प्रकार की डिस्क जिसमें चाहे स्टोर करना चाहो वहाँ आप स्टोर कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। ओके, आगे देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और हमने बताया है आप लोगों को कि देखिए जैसे अलग अलग टॉपिक वाइज भी यहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर का जो है क्लियर करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है। ओके, आपने देखा होगा किसी फिल्म की सीडी, जैसे सीडी आया करती थी पहले, ओके, और अभी भी आती है कंप्यूटर के लिए सीडियाँ, ओके, तो वो सीडी जिसमें कुछ इस प्रकार होती सीडी आपकी, ओके, और जिस पे आप लोगों का डाटा लिखा जाता है, ओके, तो सीडी में कुछ इस प्रकार के पार्ट बने होते हैं, उन पार्ट को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है आपको। आपने देखा होगा सीडी पे पार्ट बने हुए रहते हैं। देखिए, सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है। तो सबसे पहली तो बात, जो ये सीडी होती है इस पर डेटा किसके द्वारा लिखा जाता है, ये स्पेशल हो जाता है किस तकनीक के द्वारा। तो आपको बता दूं, प्रकाशीय तकनीक के द्वारा लिखा जाता है, ओके, ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय तकनीक के द्वारा इस पर डेटा लिखा जाता है। और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे ये सेगमेंट जो बने हुए हैं इनको सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है वो सेक्टर कहलाता है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन था। आपके सामने ऑप्शन थे ओसीआर, स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन डिवाइस और माइक्रो फिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा, देखिए एक वीडियो पूरी आउटपुट और इनपुट डिवाइस का भी लाया जाएगा, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है और कौन कौन सी, जैसे आप लोगों को बता दूं आपका जो इनपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे आप लोगों की इनपुट डिवाइस, आप लोगों का कीबोर्ड आ जाता है, आप लोगों का माउस आ जाता है, ओके, आप लोगों का ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आ जाता है, ओके, आप लोगों का जो ऑप्टिकल स्कैनर आ जाता है, स्कैनर के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स इनपुट करते हो और आउटपुट के रूप में आप प्राप्त कर सकते हो। देन वॉइस रिकग्निशन, आपकी वॉइस जैसे ही आप इनपुट करते हो वैसे ही वो वॉइस आप लोगों की रिकॉग्नाइज हो जाती है, ओके, आपने देखा होगा। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस है। बाकी आप लोगों का जो है माइक्रो फिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट, ये आप लोगों का कैसा है? आउटपुट है। तो इसका सही उत्तर होगा आप लोगों का ये जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों को इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, तो क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाते हैं। समझ तो आ ही रहा होगा, अभी तक इतने क्वेश्चन लगाए हमने तो किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयोगकर्ताओं और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश खालिस्तान द्वारा जारी किए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश खालिस्तान द्वारा दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया और शानदार। सीडी, स्टोरेज यूनिट, डीवीडी या फिर केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, आप लोगों के जो उपयोगकर्ताओं और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, यानी इसका नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जाम में पूछा जाता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हिंदी में आप लोगों का नाम काफ़ी अटपटा है तो आप लोगों को याद में रख लेना है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। ओके, अब जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। और सारी जितने भी ऑपरेशन हैं, ओके, उनकी जो प्रोसेस है ये परफॉर्म करता है। पूरे जितने भी इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर को देना है या उपयोगकर्ता को देना है, ये सब सीपीयू के द्वारा होता है प्रोसेस। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आप लोगों के पार्ट कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे एलयू पे आ जाता है, ओके, एलयू बोले तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पाई जाती है, ओके, और अदर भी पार्ट पाए जाते हैं, कंट्रोल यूनिट पाई जाती है जैसे, और मेमोरी पाई जाती है। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों का जो है इस सीपीयू में पार्ट 3 भागों में बटा होता है। आगे सब डिटेल वाइज जानेंगे, अभी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके, पूरी जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो करता है आप लोगों का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे बात कर लेंगे इनके फुल फॉर्म के बारे में। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी एक वैध फेट फाइल प्रणाली नहीं है? निम्नलिखित में से एक कौन सी वैध फेट फाइल प्रणाली नहीं है? तो ये आपकी हो जाएगी फेट 24। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं। ओके गाइस, चलिए ये आप लोगों के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है। ओके, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाला श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्य देता है? ओके, चलिए क्वेश्चन आपका क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाला श्रेणी के सभी सेलों को अंकगणितीय माध्य देता है? तो ये आप लोगों का क्या होता है, एवरेज। क्या होता है, एवरेज फंक्शन। क्या होता है, एवरेज फंक्शन होता है। एवरेज EIF फंक्शन आपको ध्यान में रखना है, एवरेज EIF फंक्शन होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, चलिए जूम कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन बेस 1710 का क्या आउटपुट होगा? तो ये आप लोगों का हो जाएगा 17। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। ओके, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती? तो आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी आपकी सब डायरेक्टरी कहलाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? तो ये आप लोगों के क्या कहलाते हैं, नेटवर्क कहलाते हैं। ओके, दो या दो से अधिक कंप्यूटर अगर एक दूसरे से जुड़े हो, ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके एक प्रकार से मिलके एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ओके, आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। ओके, आप जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो, ओके, तो सबसे पहले वन साइड क्लिक करते हो, प्रिंट करते हो। अब आप चाहते हो कि आप इसके पेज के दूसरे साइड भी हमें प्रिंट करवाना है, तो आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे या किस ऑप्शन की अनुमति दोगे? तो ये होगा आपका डुप्लेक्सर। ओके, डुप्लेक्सर, दोनों साइड प्रिंट करने के लिए डुप्लेक्सर ऑप्शन को चूज करना होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है? संविदा आकार, कम लागत, कारतूस बदलना आसान होता है या खराब गुणवत्ता की छवि? तो ये आप लोगों का यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है, खराब गुणवत्ता की छवि। इंकजेट प्रिंटर जो है काफ़ी अच्छा प्रिंटर होता है और उसकी गुणवत्ता भी हाई होती है। ओके, खराब गुणवत्ता का नहीं होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, संपीड़न कंप्रेशन विधि से फाइल को वापस पुनः प्राप्त करना खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है कि जो संपीड़न है, संपीड़न यानी कंप्रेशन, किसी फाइल को छोटा करना। ओके, प्रेस करना मतलब छोटा करना, दबाना। ओके, और इस विधि से फाइल को वापस पुनः प्राप्त करना खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाता है डीकम्प्रेशन, असंपीड़न। पहले देखिए हमने किसी फाइल को कंप्रेस किया। ओके, कंप्रेस किया, ये इतनी बड़ी थी फाइल। ओके, इस फाइल को कंप्रेस किया और हमने इतनी छोटी बना दिया। ओके, और वापस हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, संपीड़न कर दिया। लेकिन वापस हम इसे इसी साइज में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको तो इसे डीकम्प्रेस करना पड़ेगा ना।
क्या करना पड़ेगा, डीकम्प्रेस, असंपीड़न करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। खालिस्तान किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है जिससे वह अपठनीय बना रहता है। किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है जिससे वह अपठनीय बना होता है। तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है, कूटलेखन। कूटलेखन किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है जिससे वह अपठनीय बना होता है। देखिए, हम अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को यानी सुरक्षित तरीके से पहुंचाना चाहते हैं, ओके, और हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उसको पढ़ ना सके, ओके, और समझ ना सके, खाली वही व्यक्ति समझ सके जिसके लिए हमने ये भेजा गया है, ओके। और इस प्रकार की जो तकनीक यूज़ की जाती है ना आप लोगों की, ओके, कूटलेखन वाली तकनीक, जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, यानी जिसको भेजे गए हैं वही पढ़ सकता है, ओके। तो ये आप लोगों का कहलाता है क्या, कूटलेखन कहलाता है। और ये तकनीक आप लोगों की जैसे आपके हो गया BSF जैसे सेना सुरक्षा, इनमें यूज़ किया जाता है, ओके। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार। निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी रैखिक टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों की जो बस टोपोलॉजी है वो आपकी रैखिक टोपोलॉजी कहलाती है। और क्यों कहलाती, क्योंकि जो बस टोपोलॉजी है उसमें कंप्यूटर एक दूसरों के सीरीज़ में जुड़े होते हैं। कैसे, एक दूसरे के सीरीज़ में जुड़े होते हैं कंप्यूटर एक दूसरे से, इसलिए ये आप लोगों की बस टोपोलॉजी जो है वो रैखिक टोपोलॉजी कहलाती है। और जैसे आप लोगों की स्टार टोपोलॉजी है, उसमें कंप्यूटर आप लोगों के कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ओके। किस प्रकार से, एक हब से जुड़े हुए होते हैं, इस प्रकार से ये आप लोगों की स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा। प्रोजेक्ट फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट फाइल को बनाया है आपने और उसको फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, तो आप किसका उपयोग करोगे, ओके। तो आप करोगे PRJ का, किसका, PRJ का उपयोग करोगे। बढ़ते हैं आगे, ओके गाइस। जैसे आप किसी इमेज को सहेजने के लिए आप JPG का इस्तेमाल करते हो, JPG का, ओके, JPEG का प्रयोग करते हो या JPG का जैसे, ओके। तो इस प्रकार आप इसको, अगर आप प्रोजेक्ट फाइल को आप सेव करना चाह रहे हो तो आप PRJ का इस्तेमाल करोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। खालिस्तान एक प्रोग्राम है जिसे किस अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। खालिस्तान एक प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। तो ये आपका कहलाता है एडवेयर। ऐसा प्रोग्राम आपका क्या कहलाता है, एडवेयर कहलाता है। आप अगर देखिए, आप यानी आप किसी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो और उस पर कोई वर्क कर रहे हो, तो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आप लोगों की जानकारी के बिना, ओके, आप लोगों की जानकारी के बिना एक प्रोग्राम स्थापित कर देता है, वो एडवेयर कहलाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूजर्स को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। खालिस्तान यूजर्स को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का, नाम याद रखिएगा, बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो वह यूजर क्या कहलाते हैं, एप्पल मैकिन्टोश यूजर्स को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखते हैं। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय प्रक्रमण एकक, ओके,
केंद्रीय प्रकमन एकक यानी इकाई CPU की पिनें रीसेट की जाती है और रजिस्टरों को विशिष्ट मान के लिए सेट किया जाता है। किस प्रक्रिया के लिए यह एक स्थिति है? तो ये आप लोगों की कौन सी प्रक्रिया है? बूट प्रक्रिया। बूट प्रक्रिया कहलाती है। मान लो आपका जो CPU है उसकी पिनें रीसेट की जाती है और रजिस्टरों को विशिष्ट मान के लिए सेट किया जाता है, तो यह किस प्रक्रिया में किया जाता है? बूट प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ओके, बूट प्रक्रिया के द्वारा कंप्यूटर को पुनः यानी रिस्टार्ट किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, खालिस्तान छव तीव्रता मानों के आयामों को डिजिटल करने की प्रक्रिया है। यहाँ पे ये जो है देखिए, खालिस्तान छवि तीव्रता मानों के आयामों को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया है। तो ये आप लोगों की कौन सी कहलाती? क्वांटिजेशन। ओके, यानी प्रमात्रीकरण कहलाती है। क्वांटिजेशन या प्रमात्रीकरण छवि तीव्रता मानों के आयामों को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को एग्जाम में भी कुछ इसी प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे कठिन। ओके, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। लेज़र जेट की स्पीड किसमें मापी जाती है? लेज़र जेट की स्पीड किसमें मापी जाती? तो पृष्ठ प्रति मिनट में मापी जाती। किसमें? पृष्ठ प्रति मिनट में मापी जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार, पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? HP, कैनॉन, इंटेल या डेक? तो आपको ध्यान में रखना है डेक के द्वारा बनाया गया था। ओके, किसके द्वारा बनाया गया था? डेक के द्वारा बनाया गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन यहाँ पे। यदि आप एक पृष्ठ को तीव्रता से मुद्रित यानी प्रिंट करना चाहते हो तो इसके लिए निम्न में से कौन सा प्रिंटर उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे आप लोगों का लेज़र प्रिंटर आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को तीव्रता से प्रिंट करना चाहते हो तो आप लेज़र प्रिंटर यूज़ कर सकते हो। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? WW खालिस्तान प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले तो WW का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और WW का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, और ये जो आपका है प्रोटोकॉल यूज़ करता है, कौन सा प्रोटोकॉल करता है? तो ये HTTP क्या कहता है? HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है। और इस प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। वैसे ही यहाँ पे आपका FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो देखिए, ईमेल का मतलब खालिस्तान होता है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है। आपने देखा होगा ईमेल आपका एक ऐप होता है और कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है इसका, और इसके थ्रू आप एक ईमेल आईडी बनाते हो। ओके, गूगल पर जाके एक ईमेल आईडी बनाते हो और इसमें आपका अपना ईमेल आईडी लॉगिन करते हो और इसके द्वारा आप किसी को भी संदेश कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हो। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया जाएगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही प्यारे और शानदार होंगे। 5000 प्लस क्वेश्चन। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है? किसी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है? आपके द्वारा चुने गए किसी भी रंग का हो सकता है। जी हाँ गाइस, अगर देखिए आपका कोई डॉक्यूमेंट है और आप उस डॉक्यूमेंट का रंग अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई भी रंग हो सकता है। आप शायद आप डॉक्यूमेंट का कलर सफ़ेद रखना चाहते हो, सफ़ेद रख सकते हो, ब्लैक रखना चाहते हो, ब्लैक, या किसी भी कलर का रख सकते हो। तो यही पूछा है आप लोगों को क्वेश्चन में, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा हो सकता है? हमेशा सफ़ेद रहेगा, ऑप्शन मेनू में उपस्थित रंग का होता है, हमेशा काले रंग का होता है, आपके द्वारा चुने गए किसी भी रंग का हो सकता है। तो वहाँ पे देखिए आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब
डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस प्रकार देखना चाहते हो, किस प्रकार से आपको कौन से कलर में सुंदर दिखाई देगा आपका डॉक्यूमेंट, तो ये आप डिसाइड करोगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, चलिए इसे सेट कर लेते हैं हम लोग। ये आप लोगों का सेट हो चुका है और क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, एक खालिस्तान जिसे एक विशिष्ट रूप में बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, में कस्टम स्वरूपण और फॉन्ट शैली के साथ रंग योजनाओं, स्लाइड और शीर्षक स्वामी मिल सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? टेम्पलेट कहलाता है। ओके, आपने देखा होगा टेम्पलेट। ओके, टेम्पलेट आप लोगों के किस प्रकार के बने हुए रहते हैं, जैसे आप लोगों का आपने देखा होगा जैसे ग्राफिक्स वाले वीडियो। ओके, वो आप लोगों के टेम्पलेट कहलाते हैं। ओके, यानी जैसे आपका एक यानी छोटा सा वीडियो जो आपका कहना चाहिए, हाँ इस प्रकार से देखिए आप लोगों को एक वीडियो लाऊंगा, उसमें टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा क्या होता है, बहुत ही शानदार। और एक बार आप सर्च करके देखिए। ओके, आप गूगल में जाइए आपके और आप टेम्पलेट लिखिए, आप लोगों को टेम्पलेट का जो है वो इमेज या वीडियो मिल जाएगा। ओके, टेम्पलेट कैसा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है MS वर्ड 2013 में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। MS वर्ड 2013 में बटन दस्तावेज के साथ काम करने से संबंधित होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। यह रिबन के खालिस्तान टैब में दिखाई देते हैं। तो ये दिखाई देते हैं आपके होम में। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, सेल में डाटा कॉपी करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आप उसी वर्कशीट पर या किसी भिन्न वर्कशीट में कहीं भी कॉपी कर सकते हो, तो ये बिल्कुल सही है। प्रतिलिपि ऑपरेशन में दो कमांडों का उपयोग, कॉपी और पेस्ट शामिल है। ओके, कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन को या तो एडिट मेनू का उपयोग करके या मानक उपकरण पट्टी का पर बटन का उपयोग किया जा सकता है। तो आप लोगों का गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेटा को एक वर्कशीट से दूसरे में कॉपी नहीं किया जा सकता। ओके, क्या है आपका? डेटा को एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में कॉपी नहीं किया जा सकता। ये हमेशा ध्यान रखोगे आप। सेल में डेटा कॉपी करने के संदर्भ में निम्न में से एक बात हमेशा याद रखोगे कि डेटा को एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में कॉपी नहीं किया जा सकता, बल्कि आप उस वर्कशीट को एडिट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग उसमें कर सकते हो। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने के लिए आप पावर पॉइंट के खालिस्तान टैब पर क्लिपबोर्ड का समूह का उपयोग करते हैं। पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने के लिए आप पावर पॉइंट के खालिस्तान टैब पर क्लिपबोर्ड समूह का उपयोग करते हो, तो ये आपका हो जाएगा होम। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। ओके, देखते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों का प्यारा सा क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में सेव कमांड चुनने के लिए कुंजी का संयोजन क्या है? देखिए ये इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पूछ लेगा कि MS एक्सेल में ओके सेव कमांड को चुनने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा शिफ्ट प्लस क्या रखना पड़ेगा? F12। शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल किया जाता है MS एक्सेल में सेव कमांड को चुनने के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, XY चार्ट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका होगा स्केटर चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। गूगल की खालिस्तान सेवा एक अत्यधिक रियलिस्टिक वर्चुअल ग्लोब बनाने के लिए सैटेलाइट इमेजनरी मानचित्र, 3D चित्र और 3D भवनों को जोड़ती है। तो ये आपका हो जाएगा गूगल अर्थ। ओके,
गूगल की गूगल अर्थ सेवा एक अत्यधिक रियलिस्टिक वर्चुअल ग्लोब बनाने के लिए सैटेलाइट इमेजनरी, मानचित्र, 3D क्षेत्र और 3D भवनों को जोड़ती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है, तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ड्रॉप के पूरी तरह से हटाने के लिए और सामान्य टेक्स्ट में वापस आने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का नन आएगा, कोई भी ऑप्शन यहाँ से सही नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जहाँ टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति शुरू होती है और समाप्त होती है उसे नियंत्रित करने के लिए खालिस्तान प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आप लोगों का इंडेंट मार्कर यूज़ किया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भीम का मालिक निम्न में से कौन है। तो ये आपका है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ओके, और भीम का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो भारत इंटरफेस मनी। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, खालिस्तान चार्ट जो 2D स्थलाकृति टोपोग्राफिक मानचित्र के समान होते हैं, MS एक्सेल में ऊपर की ओर से देखे जाने वाले सरफेस चार्ट होते हैं। तो ये होते आपके कॉन्टार कहलाते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, MS एक्सेल में मैक्रो चलाने के लिए मैक्रो डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या होता है। तो ये आप लोगों का होता है Alt+F8। MS एक्सेल में मैक्रो चलाने के लिए मैक्रो डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए कुंजी संयोजन आपका होता है Alt+F8 होता है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस कथन की पहचान करें जो परिवर्तन मामले की सूची में वाक्य मामले के विकल्प में संबंध में सही है। उस कथन की पहचान करें जो परिवर्तन मामले की सूची में वाक्य मामले के विकल्प के संबंध में सही है। तो ये आपका हो जाएगा, एक वाक्य के पहले अक्षर को कैपिटल करने के लिए और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में छोड़ दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार, वेरी वेरी IMP और मोस्ट IMP, MS एक्सेल में मैक्रोज बनाने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको रखना है विजुअल बेसिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, पिवट टेबल एक डाटा है। क्या है, जो पिवट टेबल एक डाटा है खालिस्तान उपकरण है। पिवट टेबल एक डेटा खालिस्तान उपकरण है जो स्प्रेडशीट जैसे डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में पाया जाता है। तो ये आपका है हेरफेर। ओके, हेरफेर, मैनिपुलेशन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केस बदलने को अनकिया करने के लिए मेक के लिए वर्ड 2016 में खालिस्तान दबाए। तो ये आपका होता है +Z। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लेटर का सही पेज साइज है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना, किसी भी लेटर का सही पेज साइज आपका होता है ये 8.5 इंच इंटू 11 इंच। ओके, 8.5 इंच इंटू 11 इंच। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यदि आप यूनिकोड में किसी दस्तावेज में भारतीय मुद्रा प्रतीक सम्मिलित करना चाहते हो तो किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है 20B9। ओके, क्या करना पड़ेगा, 20B9 + Alt+X। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आप अपने टेक्स्ट दस्तावेज में हाइपरलिंक कैसे सम्मिलित करेंगे। तो आप देखिए, आप अपने दस्तावेज में किसी भी हाइपरलिंक को सम्मिलित करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, आप कंट्रोल+K को दबाओगे
तो आपकी हाइपर लिंक यहाँ पे आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए यह थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आया जाएगा, और जो कि कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें।